हेलो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं हमारी जो फर्स्ट ग्रेड है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, उसका जो जनरल पेपर है उसमें जो मैथमेटिक्स आएगी उस मैथमेटिक्स को आज हम यहाँ पढ़ेंगे। और मैथमेटिक्स में आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बहुपद। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बहुपद। तो मैं पहले आपको इसमें बता देता हूँ कि इस जो बीजीय व्यंजक नाम से जो यूनिट है इसमें हमारे पास क्या क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें है बहुपद। पहला है बहुपद, ठीक है। दूसरा इसमें तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, ठीक है दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है दोस्तों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तीसरा इसमें आएगा द्विघात समीकरण। तीसरा है चौथा द्विघात समीकरण, ठीक है। और पांचवा है सर्व समीकरण। सर्व समीकरण ये हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। और इस यूनिट से तुम्हारा एक क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन होता है, और उस क्वेश्चन को आप बड़े ही आसान तरीके से, बहुत आसान तो नहीं, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बाकी इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। इसमें भी अगर देखा जाए तो यहाँ जनरली जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो शेषफल प्रमेय से पूछा जाता है। तो शेषफल प्रमेय यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अदर से भी पूछे जाते हैं लेकिन मुख्यतः शेषफल से वो पूछ लेता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज बहुपद, ठीक है। तो देखिएगा बहुपद आज हम शुरू करने वाले हैं वो है बहुपद, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो आपने सुना होगा एक तो बीजीय व्यंजक होता है और दूसरा बहुपद होता है, ठीक है। वन इज ऑफ बीजीय व्यंजक और दूसरा जो है वो है पहला बीजीय व्यंजक व्यंजक होता है, ठीक है। और बीजीय व्यंजक का ही एक प्रकार होता है बहुपद, ठीक है। जो बहुपद होता है वो भी क्या होता है, एक तरह का बीजीय व्यंजक ही होता है। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य बीजीय व्यंजक हो, क्योंकि सारे बहुपद बीजीय व्यंजक ही होते हैं। तो बीजीय व्यंजक पढ़ना हमारे यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य क्या पढ़ना है, बहुपद। तो हम बहुपद की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बहुपद। देखिए बहुपद समझने से पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले समझते हैं चर क्या होता है। तो चलो भाई, चर क्या होता है? चर होता है जिसका मान वेरी करता हो, ठीक है। वेरी, एक बार मैं बोल ही देता हूं, चर को हम दूसरा क्या बोलते हैं, वेरिएबल। चर को क्या बोलते हैं भाई, वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल तो चर वो होते हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। जैसे कोई संख्या है जिसका मान 5 है, कोई संख्या x है जिसका मान 5 है, कोई संख्या y है जिसका मान 6 है। तो हम जैसे x है, x से हम 5 को बता सकते हैं, 6 बता सकते हैं, x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल चाहे क्या होते हैं, जैसे x है, y है, z है, a है, b है, ठीक है। हम जिसको भी कुछ मान लें, है ना, ABC, EFG, HI, JK, LMN, कुछ भी जिसका मान हम अपनी इच्छा से कुछ भी निर्धारित करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। तो जनरली हम इनको किससे प्रदर्शित करते हैं, XYZ से या ABC से, इनसे इनको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं चर क्या होते हैं, ठीक है। चर वे होते हैं, जिनका मान समय तथा
स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो चर क्या होते हैं? वही चर वे होते हैं जिनका मान समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। मैं x मान लूं, x 5 मान लूं, ठीक है, कल को मैं x को 10 मान लूं, कल परसों मैं x को 20 मान लूं, तो इनका मान समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? चर। जैसे तो हम अपने यही एग्जांपल लिख सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ए बी सी डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी अल्फाबेट हम उसको कुछ भी असाइन कर सकते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? चर। तो क्लियर ये चीज। चर क्या होता है भाई? चर वो वैल्यू होती है या चर वो होता है जिसका मान समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, यानी चर का कोई निश्चित मान नहीं होता और इसीलिए उसको चर बोलते हैं। ठीक है, चर या वेरिएबल, जो वेरिएबल करे, जो चर करे, है ना, चर मतलब जो परिवर्तित होता रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? चर। क्लियर यहां तक की बात? ठीक है भाई, एक एक बात क्लियर करते चलना। यहां से मैं आपको बताऊं, आसानी से क्वेश्चन कब होगा और आसानी से क्वेश्चन जब होगा जब आप इसकी एक एक बात को क्लियर करते चलोगे। टफ कुछ नहीं है, बस समझने की थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप आर्ट के हो, साइंस के हो, मैथ के हो तो आपने किया हुआ होगा वैसे। ठीक है, साइंस के भी बंदे होते हैं तो ठीक है, मैथ से रिलेशन रहता है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे आर्ट का बंदा भी कर सकता है, बशर्ते आप इस थॉट को अपने माइंड से निकाल दो कि वो एक्स वाई जेड ये तो अपने काम का है ही नहीं, ये तो अपनी बस का है ही नहीं। जनरली आर्ट्स वाले बच्चों की क्या फीलिंग होती है कि कुछ भी अगर मैथमेटिकल आ जाए तो वो सोचते हैं अरे नहीं ये तो अपना क्वेश्चन है ही नहीं, इसको तो हमको छोड़ना है। तो भाई ऐसे कहाँ तक छोड़ोगे? पेपर में सारे 5-5, 10-10 क्वेश्चन ऐसे ही सारे पार्ट्स के होते हैं, कुछ इंग्लिश के होते हैं, कुछ मैथ के होते हैं, कुछ रीजनिंग के होते हैं। ठीक है, तो आपको सारे ही पार्ट करने हैं और यहाँ पे एक एक चीज को समझते चलोगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप आर्ट के हो या आप कॉमर्स के हो या आप साइंस के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो एक एक बात को आप ध्यान से पढ़ते चलिए। ठीक है, तो चर क्या होते हैं भाई? चर वे होते हैं जिनका मान समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है, उनको हम क्या बोल देते हैं? चर। करेक्ट। ठीक है, अब हम इसमें दूसरी बात करते हैं, अचर क्या होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां अचर। अचर को हम बोलते हैं नॉन वेरिएबल। नॉन, तो चर और अचर, चर का अपोजिट अचर होता है। अचर जिनके मान समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, जो मान है उसका वही मान निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अचर। ठीक है, जो उसका मान है वही मान उसका निश्चित होता है, उसे हम बोलते हैं अचर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अचर वे होते हैं, अचर वे होते हैं जिनका मान समय तथा स्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। तो जिनका मान समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं अचर पद। तो वही अचर पद है क्या? अचर पद जैसे 5 का मान, जो 5 जो है वो आज भी 5 ही रहने वाला है, 10 दिन बाद भी 5 रहने वाला है, यहां भी 5 रहने वाला है, और हम किसी दूसरी जगह जाए तो भी उसकी वैल्यू 5 ही रहने वाली है। तो इनको हम क्या कहते हैं? अचर पद। तो संख्याएं जो भी होती हैं, सारी संख्याएं क्या होती हैं? अचर पद। उसकी जो वैल्यू है वही तो वैल्यू रहने वाली है, तो इनको हम बोलते हैं अचर पद। जैसे देखो भाई, जैसे कोई भी संख्या 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 2 हो सकती है, इवन ये फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1/4 हो सकती है, माइनस वैल्यू भी हो सकती है, -5 हो सकता है, -10 हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, 2.5 हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? अचर पद होंगे।
अचल पद से मतलब है कि इनका जो मान है वो समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। करेक्ट। तो समझ लोगे आप इस चीज को भी कि अचल क्या होते हैं, अचल वे होते हैं जिनका मान समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। इसमें सारी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की चर और अचल की। ठीक है, ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट और फिर चलते हैं हम आगे। चलिए, तो मैं इनको मिटाता हूं। तो ये हमने बात कर ली दोस्तों चर और अचर की। ठीक है, अब हम बात करेंगे बहुपद की। चलिए, अब हम बात करेंगे बहुपद की। तो भाई बहुपद क्या होता है? बहुपद क्या होता है मैं लिखता हूं, देखिए बहुपद होता है चर व अचर का, चर व अचर का सम्मिलित रूप, चर व अचर का सम्मिलित रूप बहुपद कहलाता है। सम्मिलित रूप बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो भाई चर और अचर का जो सम्मिलित रूप है वो हमारा क्या कहलाएगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, बहुपद। ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त भी है। ठीक है, वो शर्त क्या है, परंतु चर की घात, चर की जो घात है वह, परंतु चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये इसमें दोस्तों खास बात है कि चर की घात जो है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे, चर व अचर का सम्मिलित रूप बहुपद कहलाता है। देखिए मैं लिखता हूं, चर और अचर का सम्मिलित रूप 7x। ठीक है, तो ये है अचर और ये है चर, तो ये क्या हो गया, इन दोनों का सम्मिलित रूप हो गया। जैसे 5x प्लस 2, 6x प्लस 7y। ठीक है, तो ये सारे सारे बहुपद हैं। क्यों बहुपद हैं, पहली बात चर और अचर का, ये तो अचर है और ये चर है, अचर चर अचर, अचर चर अचर और ये चर। तो चर व अचर का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। शर्त क्या है, परंतु चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, देखिए अगर आपने संख्या पढ़ी हो तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर जो होते हैं या प्राकृत संख्या होती है, उन प्राकृत संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है भाई, इनकी वैल्यू होती है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हमारी होती है प्राकृत संख्या। अब आप ध्यान करो, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या इनको हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन कौन सी होती हैं, इसमें भाई सिर्फ जीरो ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारी जो होती है इनको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। यानी यहां पे जो है, जो चर पद है उसकी घात क्या हो सकती है, उसकी घात 0 हो सकती है, उसकी घात 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इनफाइनाइट तक उसकी घात हो सकती है। परंतु अगर उसकी घात, अगर यहाँ पे ऐसी घात 1/2 है, 1.5 है, तो ये क्या पूर्ण संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याएं नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं तो हमारी है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्याएं नहीं है, ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो जो अचर पद है उसकी घात ऐसे नहीं होना चाहिए, इनके अलावा और कोई घात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बहुपद कहेंगे। तो चर व अचर का सम्मिलित रूप बहुपद कहलाता है। ये तो भाई चर और अचर दोनों का सम्मिलित रूप है, तो इसको हम बहुपद कहते हैं। परंतु चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये जो चर है इनकी घात पूर्ण संख्या। चलिए, अब इसके देखो कौन कौन सी नहीं है वो हम बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं 7
अगर मैंने लिख दिया होता 7x की पावर 1/2, ठीक है, तो ये क्या बहुपद होता, ये हमारा देखिए ये हमारा बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है, ये हमारा बहुपद होगा, होगा नहीं होगा। इसी तरह से मान लो मैंने ये वाला लिखा, इसे मैं कर देता 5x, ठीक है, यहाँ पे x की पावर लगा देता 1/3 प्लस 2, ये है यहाँ पे यानी +6 √x प्लस 7x की पावर 1/3। तो ये क्या बहुपद होते, ये भी बहुपद नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं, क्योंकि बहुपद के लिए शर्त जो है वो है कि चर और अचर का सम्मिलित रूप हो और चर की घात जो है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी घात 1/2 है, साथ में यहाँ इसकी घात भी 1/3 है, यहाँ इसकी घात 1/3 है, यहाँ 1/2 है, इसलिए सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे बहुपद वाली कैटेगरी में नहीं आते, ये बहुपद नहीं है। हालांकि ये व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है, जबकि यहाँ हमारे ये सारे बहुपद हैं। देखिए बहुपद का और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ 6x² प्लस 7y प्लस 2, कोई भी हमने ले लिया तो ये बहुपद हो जाएगा। चर और अचर का सम्मिलित रूप है और जो चर है उसकी घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद। तो बहुपद क्लियर है, बहुपद होता क्या है, क्या होता है बहुपद, चर और अचर का सम्मिलित रूप। चर और अचर आपको मालूम है, चर वो जिनका मान समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, चर कहलाते हैं, और अचर क्या होते हैं, अचर वे होते हैं जिनका मान समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। तो चर और अचर की बात हुई, उसके बाद हमने बहुपद की बात की। बहुपद क्या होते हैं, बहुपद चर और अचर का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। लेकिन इसमें शर्त क्या है, शर्त यह है कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ हमने देखा चर और अचर, ये सारे के सारे बहुपद हैं, ठीक है, ये सारे ये बहुपद नहीं, ठीक है। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं बहुपद की घात। देखिए अब हम बहुपद की घात की बात करेंगे, समझते जाइएगा इनको, एक एक छोटी छोटी बातें हैं, अगर छोटी छोटी बातों को आप समझते चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को आप अगर नहीं समझोगे तो फिर आपसे सवाल नहीं होंगे। छोटी छोटी बातें समझोगे तो बड़े सवाल आसानी से कर दोगे, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हम समझ रहे हैं, तो अब हम पढ़ेंगे बहुपद की घात। देखिए क्या है बहुपद, बहुपद की घात, ठीक है। तो कोई बहुपद, आपको बहुपद मालूम हो गया है, चर और अचर का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, बहुपद, परंतु जो चर है उसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक बहुपद लिख देता हूँ, मैंने मान लिख दिया 5x² प्लस 7x प्लस 2, ये मैंने एक बहुपद लिख दिया, ठीक है। हम बात करें बहुपद की घात, तो यहाँ पे इस बहुपद की घात क्या होगी, तो भाई इस बहुपद की घात की अगर बात करें तो इस बहुपद की घात, इसमें जो चर है उसकी जो अधिकतम घात होगी वही हमारी बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, किसी बीजीय व्यंजक में, है ना, ठीक है, या किसी बहुपद में, बीजीय व्यंजक तो नहीं, हम लिखेंगे किसी बहुपद में, किसी बहुपद में, बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। तो किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात जो है वो क्या कहलाएगी भाई, उसकी घात कहलाएगी। बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे इस बहुपद की घात क्या है, ठीक है, इसकी बहुपद की
तो बहुपद की घात कितनी है, देखिए यहाँ पे x की घात कितनी है 1, ठीक है, जब कुछ भी नहीं होती तो हम क्या मानते हैं 1, यहाँ x की घात कितनी है 2, तो इसमें यहाँ बहुपद की घात कितनी होगी यहाँ पे 2। इसी तरह से मान लीजिए मैंने समीकरण लिखा 5, या कोई और संख्या ले लीजिए 2x + 3, यहाँ पे बहुपद की घात क्या होगी, तो यहाँ पे घात बराबर कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पे चर वैल्यू कौन सी है, ये वाली है चर वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे इसकी घात क्या है 1। और ले लेते हैं एग्जाम्पल 7x³ + 5y² + 3। तो देखिए यहाँ पे बहुपद, ये एक बहुपद है, ठीक है, इसमें बहुपद में चर कौन कौन से हैं, चर एक तो ये रहा और दूसरा चर ये रहा, यानी x और y यहाँ पे चर। देखिएगा यहाँ पे x की घात कितनी है 3 और y की घात कितनी है 2, तो इस बहुपद की घात कौन क्या होगी भाई, इस बहुपद की घात होगी 3, यानी यह एक त्रिघातीय बहुपद है, ठीक है, घात कितनी है 3, यानी चर की जो अधिकतम घात है वही हमारी बहुपद की घात कहलाएगी, ठीक है। और इसमें एक आध एग्जांपल कर सकते हैं, ठीक है, मैंने अगर मान लो ये लिख दिया 4x⁵ + 7, तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या हो जाएगी भाई, घात बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पे 5, x की घात कितनी है 5। अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है x + 2 वो पूछ लेता है यहाँ पे बहुपद की घात क्या है, तो आपको पता है कि इसको हम खोलेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, x से ऊपर ही जाएगा, ये जो खुलता है a + b² होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। देखिए मैं खोल के लिखता हूँ x² + 2 का स्क्वायर 4 + 2ab 2 × x × 2, ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा x² + 4x + 4, तो ये हमारा बहुपद हो गया। इसकी घात कितनी है भाई 2, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी घात कितनी हो जाएगी, घात बराबर हो जाएगी। क्लियर, ठीक है, समझते चल रहे हैं आपको छोटी छोटी बातों को। तो बहुपद की घात, मैं बात कर रहा था बहुपद की घात की, तो सुनिएगा दोबारा, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, करेक्ट, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अब बहुपद की घात को अगर हम इन एग्जांपल से और अच्छे से समझ सकते हैं, कोई भी समीकरण है तो हम देखेंगे उसमें चर क्या है, ठीक है, और चर देखने के बाद फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उस चर की अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ पे चर x है और x की अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे चर x है, x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए 1 घात, यहाँ पे चर x और y है लेकिन अधिकतम घात किसकी है x, ठीक है, यहाँ पे x की घात 5 है, इसलिए ये यहाँ पे इस बहुपद की घात कितनी होगी 5। और इस तरह से दे दें तो हम उसको खोल के करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x जब खुलेगा तो x² ही आता है और अधिकतम घात कितनी रहेगी x² रहेगी, इसलिए यहाँ पे घात हो जाएगी 2, करेक्ट। तो ये हमारी बात हुई बहुपद की घात। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में हमें वो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है, ठीक है, जो थोड़ा सा करने में आपको वो कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, या कहीं भी आपको एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हमको कंफ्यूज करते हैं। तो देखिएगा, देखो अगर वो क्वेश्चन इस तरह से दे देता है 7x² y + 6x² + 7, ठीक है, ये मान लो उसने बहुपद दे दिया। अब वो पूछ रहा है यहाँ पे बहुपद की घात कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज का कि यहाँ पे ये 7x, ये 7x² y² है, ये 7x² है, ये 7 है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे x की घात 2 है और y की घात 1 है, इसलिए 2 + 1 बराबर इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3, इसलिए हम क्या लिखेंगे, घात बराबर कितनी है, घात बराबर है 3, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है, या मान लो उसने दे दिया 7x² y + 6xy² + 7 + 2, मान लो उसने कुछ ऐसा दे दिया। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, घात कैसे निकालेंगे, यहाँ पे घात कितनी है, x की घात कितनी है 2 और y की घात 1, ठीक है, यानी 2 + 1 यानी कितना होता है 3, यहाँ भी यहाँ 1 + 2 बराबर 3,
तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है, घात बराबर है 3। ठीक है, अब देखिएगा ऐसा भी सवाल हो सकता है कि अगर वो हमको दे दे 7, मैं लिखता हूं यहाँ पे x स्क्वायर वाई प्लस 5 x की पावर 3 प्लस 2 y की पावर 4 प्लस 7। तो यहाँ पे हम घात देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, यहाँ पे y की घात 4 है, इसलिए ये यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने अब से देख लिया है कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, अब हम कुछ समीकरण में बात करेंगे कि चर क्या है, चर कौन कौन से हैं, इसके पद कितने हैं और उसमें बहुपद की घात कितनी है। मैं आपके सामने 2 समीकरण लिखता हूं और आपको बताने हैं। देखो देखिए मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 7y प्लस z, मेरे पास ये कोई एक है। आपको बताना है कि इसमें कितने इसमें चर हैं। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे यहाँ पे, अगर इस समीकरण को देखें तो यहाँ पे चर कितने हैं, हमें इसे बताने हैं चर कितने हैं। तो चर भाई एक तो यहाँ पे x है, दूसरा y है और तीसरा z है। तो कितने चर हो गए भाई, चर इक्वल्स टू हो गए 3। अगर वो हमसे पूछता है इसमें पद कितने हैं, तो देखिएगा पद इसमें एक तो है 2x स्क्वायर, एक दूसरा है 7y और तीसरा है z। तो पद कितने हो गए भाई, पद हो गए 3। ठीक है, और अगर वो हमसे पूछे कि इसकी घात कितनी है, तो यहाँ पे घात कितनी है आपको निकालना आना चाहिए, घात कितनी है, करेक्ट। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। चर अगर पूछे तो x y z a b c d उसने कितने क्या दिए हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, चर हो जाएंगे। ठीक है, पद प्लस के साइन से जो भी लगे हुए हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, पद। लेकिन बशर्ते इसमें एक शर्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ पे 2x स्क्वायर को इस तरह से लिख दे x स्क्वायर प्लस 7y प्लस z। तो यहाँ पे हमारे पद 3 नहीं होंगे। ठीक है, जो समान चर वाले हैं, है ना, जिनमें चर समान है, जुड़ने लायक है, उनको हम जोड़ के लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद हम पद बताएंगे कि कितने उसमें पद हैं। तो यहाँ पे पद कितने हैं, 3, और घात कितनी है, 2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। दूसरा एग्जांपल है 7x स्क्वायर वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x प्लस 7। यहां पे अगर वो पूछता है चर कितने हैं, तो देखिएगा भाई चर कितने हैं, चर एक तो है इसमें x, ठीक है, दूसरा है y, और यहाँ पे क्या है x और y, बाकी सारे x y हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे चर कितने हो जाएंगे, चर हमारे हो जाएंगे 2। ठीक है, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, चर कितने हो जाएंगे, चर बराबर होगा 2। पद की अगर बात करें तो देखो पद में ये जो समान जो जुड़ने वाले हैं उनको हम जोड़ कर ही लिखेंगे। अगर बिना जोड़े आप पद निकालोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो सही करने के लिए क्या करना है, सही करने के लिए हमें जो समान पद है उनको जोड़ना है। तो 7 और 2 क्या हो जाएगा भाई, 9। क्या लिखेंगे, 9x स्क्वायर वाई प्लस 3x प्लस 7। अब देखिए इसमें तो चर कितने हैं, चर है हमारे x और y, तो चर तो 2 हो गए। ठीक है, पद कितने हो गए, पद हमारे हो गए 3, 1 2 और 3, और घात क्या होगी, ठीक है, इस बहुपद की घात क्या होगी, तो घात हो जाएगी 2 और 1 3। ठीक है, तो घात हम लिखेंगे घात 3। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक हम करते हैं इनको, बाकी हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।